बयानबाजी तो चल रही है, ये आपने देख ही लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी के तूफानी दौरे चल रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया इटावा जिले का दौरा किया, जहां पर उन्होंने करोड़ों की योजनाओं की सौगात लोगों को दी। औरैया को जहां सीएम ने 389 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया, तो वहीं इटावा की सेंट्रल जेल का उद्घाटन करके विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला। सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे जारी। विपक्ष के हर वार पर पलटवार की तैयारी। अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। औरैया को 389 करोड़ की योजनाओं की सौगात। भाइयों बहनों, दिसंबर में ये योजना मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इटावा में सेंट्रल जेल की सीएम ने की शुरुआत। लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी शिलान्यास भी करती है तो लोकार्पण भी करती है। योजनाओं के दम पर विपक्ष पर सीएम का तंज। विपक्ष के आरोपों के खिलाफ सीएम का ऐलान जंग। इस चुनाव में भी उनको घर में ही दुख के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुख पा देना। विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन का वक्त बाकी है और जिस तेजी के साथ चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे भी उसी रफ्तार में बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को भी सीएम योगी के दौरों का सिलसिला जारी रहा, जहां पहले वो औरैया पहुंचे और यहां पर उन्होंने औरैया जिले के विकास के लिए 389 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम योगी ने इस दौरान औरैया में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और विपक्ष पर सीधा हमला बोला। सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार प्रदेश के गरीबों के साथ खड़ी है और उनकी सहूलियत के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। पात्र गृहस्थी परिवार को पर यूनिट, अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो एक सदस्य के खाते में 5 किलो खाद्यान्न, 5 सदस्य हैं तो 25 किलो, 7 हैं तो 35 किलो खाद्यान्न उस परिवार को भी देंगे। 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो खाद्य नमक भी इस परिवार को उपलब्ध करवाने का निर्णय सरकार ने तय किया है। इस दौरान इशारों ही इशारों में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला भी बोला और आरोप लगाया कि तमाम विपक्षी दल अब माफियाओं से दोस्ती कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में इससे फायदा ले सके। वहीं उनकी सरकार माफिया राज पर बुलडोजर चला रही और यही वजह है कि आज तमाम माफिया बदमाश तलाकों के पीछे हैं। पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के किन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। औरैया के बाद सीएम योगी सीधे इटावा पहुंचे, जहां पर उन्होंने इटावा की नई सेंट्रल जेल का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने इस दौरान एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार में जिन कार्यों का शिलान्यास किया गया उसका उद्घाटन भी किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने यह भी आरोप लगाया कि कोविड काल में भाजपा लोगों की मदद कर रही थी, जबकि तमाम विपक्षी दल आइसोलेशन में थे। लोक कल्याण की, आम जन के विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं तो भाइयों बहनों, इसका लोक जीवन में, प्रत्येक नागरिक के जीवन में कई गुना लाभ देखने को मिलता है और इसलिए शुभ मुहूर्त में शिलान्यास भी होता है, शुभ मुहूर्त में लोकार्पण भी होता है और लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी शिलान्यास भी करती है तो लोकार्पण भी करती है। व्यवस्था देखने के लिए हमारे दोनों विधायक, हमारे माननीय सांसद पूरी मेहनत से जिला प्रशासन के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ, कोरोना वॉरियर के साथ मिलकर के पूरी ईमानदारी के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर रही थी। लेकिन दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे।
होम आइसोलेशन में, जो आपके संकट के समय में घर में बैठ करके दुबक जाए, तो चुनाव में भी उनको घर में ही दुब के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुब पा देना। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी के दौरे तूफानी अंदाज में जारी है, जिसके जरिए एक ओर जहां वो तमाम जिलों को परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर वो बेहद तल्ख अंदाज में विपक्ष पर हमले बोल रहे हैं। सीएम योगी की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव आने तक तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा आम लोगों तक पहुंच सके, ताकि इसका फायदा आने वाले चुनाव में सीधे तौर पर भाजपा को, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सीएम योगी को घेरने के लिए अपनी सियासी बिसात पर नई चालें चलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।